गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। नरेंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। इससे पहले हमारा जो वीडियो था आपका क्रियात्मक अनुसंधान गया था, जो कि थ्योरी पार्ट था, उसको हमने डिटेल में देखा था, पर हमने उससे क्वेश्चंस नहीं कर पाई थी मैं। तो इसके क्वेश्चंस आज आपका जो वीडियो है बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, 10 से 15 मिनट या 12 मिनट ही हो सकता है। इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि पेडागॉजी सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चंस भेजिए, तो इसके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और हर एक पेडागॉजी सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको 60% क्वेश्चन जो कि पेडागॉजी संबंधित होते हैं वो आप मेरे मैराथन करके आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। आपको कम से कम 60% क्वेश्चन वैसे ही आते हैं, क्योंकि शिक्षण विधियाँ है कैसे की जाती है, मेथड कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, ये सब संबंधित जो क्वेश्चन है पेडागॉजी में बिल्कुल सेम होते हैं हर एक पेडागॉजी सब्जेक्ट्स में। तो उससे संबंधित जो मैंने मैराथन दिया हुआ था उसमें आप देख सकते 1.5 घंटे का है, उसे आप आराम से देखिए, हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कम से कम 50 to 60% आपका पेडागॉजी सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन का मतलब ही होता है एक्ट ऑन, यानी कि इसको एक्ट करना, यानी उसको प्रेजेंट करना। अगर हम क्रियात्मक अनुसंधान की बात करें तो ये मेनली हमारे स्कूल, यूनिवर्सिटी या फिर हमारे इंस्टीट्यूट में इसको फॉलो किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब होता है कि जितनी भी शिक्षक संबंधी, यानी शिक्षक के सामने जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं, जितनी भी समस्याएं आती हैं, उनका समाधान ढूंढने के लिए जो वो सुधार करता है उसको हम क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। यानी हमें उन सुधार को करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है या क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा नाम आता है 1940 में कट लेविन का। उन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान को डेवलप किया था। पर हमारा अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात किया जाए तो शिक्षा का क्षेत्र में श्रेय जाता है स्टीफन एम कोरे को। ये नाम पक्का पूछा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान किसने दिया, तो इसका नाम है स्टीफन एम कोरे। ये नाम आप लोग याद रखेंगे। अगर हम कट लेविन की बात करें तो उन्होंने एक साइकिल बनाया था। उसमें उन्होंने सबसे पहले प्लानिंग यानी कि योजना बनाता है, उसके बाद से एक्शन करता है यानी कि रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद से फाइंड जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य है उसको फाइंड करता है, उसके बाद से उसका रिजल्ट या कंक्लूजन निकालता है। तो ये हमारा कट लेविन के थ्रू था। पर जब हमारा शिक्षा के क्षेत्र में बात किया जाए तो जितनी भी शिक्षा में जितनी भी कठिनाइयाँ आती है, जो भी इंस्टीट्यूट में कठिनाइयाँ आती है या स्कूल में कठिनाइयाँ आती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। तो इतना तो आपको बात समझ में आ गई है। यह सिर्फ शिक्षा संबंधी, यानी कि शिक्षक के द्वारा जितनी भी समस्याएँ आती हैं उनके समाधान में सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में अगर हम बात करें, कुछ मेन चीज़ें हम लोग याद करते हैं, उसके बाद से हम अगर क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान है क्या। अगर हम अनुसंधानकर्ता की बात करें, यानी कि रिसर्चर की बात करें, कौन रिसर्च करता है, तो उसमें सबसे पहले होता है आपका टीचर। अगर आपका टीचर कोई रिसर्च कर रहा है, आपका सर्च कर रहा है और कोई चीज़ सुधार कर रहा है तो वो क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आएगा, वो क्रियात्मक अनुसंधान कर रहा है। इसमें आपका प्राचार्य भी हो सकता है, विद्यालय के निरीक्षक भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट के निरीक्षक भी हो सकते हैं, यानी कि आपके प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं। तो ये आपके अनुसंधानकर्ता होते हैं। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो ये जो जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं शिक्षा संबंधी, उसमें सुधार लाने के लिए किया जाता है। इसमें जो कक्षा है और विद्यालय उनकी दैनिक समस्याओं से संबंधित होता है, यानी कि रोज़ की जो समस्याएं, जैसे स्कूल में कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, स्कूल में ड्रॉप आउट है, या फिर बच्चा किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा पीछे है, या बच्चे की समस्या ये है कि बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, एब्सेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। इसमें आपका एक जो लिमिट है, यानी कि उनका जो कक्षा या विद्यालय है उसका एक सीमित एरिया होता है, उसी में ये कार्य किया जाता है, वो सुधार किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में बच्चों की समस्याओं से संबंधित हम सुधार करते हैं, इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं तो बच्चों में सुधार कर पाते हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए कि क्रियात्मक अनुसंधान में होता क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है शिक्षण में सुधार हेतु, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण में परिवर्तन हेतु, थर्ड ऑप्शन है विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु, और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है ये सभी। अगर क्रियात्मक अनुसंधान के उपयोग की बात करें तो शिक्षण में सुधार के लिए भी किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान, क्योंकि हमें इमीडिएट प्रॉब्लम के सलूशन चाहिए, इसलिए हमें शिक्षण के सुधार के लिए भी, शिक्षण में जो परिवर्तन करना है, यानी कोई भी हमें टीचिंग कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ चेंज करना है, तो भी हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु भी कार्य किया जाता है, तो भी हमारा क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत ही आता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन है विषय का स्वामित्व होना, दूसरा ऑप्शन है समस्या का बोध होना, थर्ड ऑप्शन है समस्या से संबंधित होना, और लास्ट ऑप्शन है अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होना।
इसका आंसर है डी, अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होना। यानी क्रियात्मक अनुसंधान सबसे आवश्यक है कि आपको शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, तभी आप कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं, किसी चीज़ में सुधार कर सकते हैं और आगे कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो उसको समझ सके कि जो टीचर ने सॉल्यूशन लिया था उसे हम इसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक हैं। पहला ऑप्शन है जॉन डब्ल्यू वेस्ट, दूसरा ऑप्शन है व्हिटनी, थर्ड ऑप्शन है स्टीफन एम कोरे और लास्ट ऑप्शन है किलपैट्रिक। इसका आंसर है सी, स्टीफन एम कोरे। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक आपके स्टीफन एम कोरे है और इनका डेवलप किसने किया था? कटलेविन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है, यानी कि सिस्टमैटिक गतिविधि है। दूसरा ऑप्शन है यह केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आयोजन किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है यह व्यवहारिक विषयों में संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है। और लास्ट ऑप्शन है यह आविष्कार की एक यादृच्छिक एवं अनियोजित प्रक्रिया है। इसका आंसर है ए, यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है। अनुसंधान का अर्थ होता है कि जो चीज़ सिस्टमैटिक है, गोल इसका डिसाइड है, नियंत्रित है, वही आपका अनुसंधान है। यानी कि हम जो चीज़ सर्च करते हैं वो वैज्ञानिक रूप से उसे किया जाता है, सिस्टमैटिक रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है? पहला ऑप्शन है पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है नए ज्ञान की खोज करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगर हम अनुसंधान रिसर्च की बात करें तो हम जितने भी पुराने ज्ञान हैं उसका सत्यापन करते हैं, उसे खोजते हैं, फिर नवीन ज्ञान से उसको खोज को मिलाते हैं, कोरिलेट करते हैं, नए ज्ञान की खोज करने के लिए करते हैं और ज्ञान के बीच के जो अंतराल है उसको पूरा करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है समाज की भलाई करना, दूसरा ऑप्शन है सिद्धांतों तथा सामान्यीकरण का विकास करना, थर्ड है दिनचर्या से संबंधित समस्याओं को सुलझाना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना। अगर हम अनुसंधान के लक्ष्य की बात करें, उसके गोल की बात करें, तो इसमें सबसे पहले आपका थ्योरी बनता है जिसे हम जनरलाइज कर सके, यानी कि सबके लिए, उसके लिए, सबके लिए इसको फॉलो कर सके, जनरलाइज कर सके, यानी सबके लिए। इसका मतलब जो हम सिद्धांत बनाते हैं, जो थ्योरी बनाते हैं, वो सब पे फॉलो हो सके, इसलिए हम अनुसंधान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शोधकर्ता से सामान्यतः क्या अपेक्षित होता है? पहला ऑप्शन है वर्तमान साहित्य क्षेत्र में अध्ययन करना, दूसरा ऑप्शन है नए सिद्धांतों और नियमों का सृजन करना, थर्ड ऑप्शन है विभिन्न विचारों का संश्लेषण करना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, नए सिद्धांतों और नियमों का सृजन करना। अगर हम एक शोधकर्ता की बात करें, एक रिसर्चर की बात करें, तो वो हमेशा नए सिद्धांतों और नियमों का क्रिएशन करता है, यानी क्रिएट करता है, नए सिद्धांत और नए नियम का क्रिएशन करता है, नए सृजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? सुधार इसमें कीवर्ड है, आपको इसमें समझ में आना चाहिए। पहला ऑप्शन है क्रियात्मक शोध, यानी कि एक्शन रिसर्च, दूसरा ऑप्शन है मौलिक शोध, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च, थर्ड है व्यवहार शोध, यानी कि अप्लाइड रिसर्च और लास्ट है प्रायोगिक शोध, यानी कि आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसका आंसर है ए, क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च। अगर हम किसी मौजूदा परिस्थिति में कोई सुधार करते हैं, तत्कालीन इमीडिएट कोई प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं, यानी कि सुधार आपका कीवर्ड है, उससे आपको पता चल जाए कि हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। ठीक है, इसका आंसर है ए, क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द क्रियात्मक अनुसंधान को चिन्हित करते हैं? पहला ऑप्शन है एक अनप्रयुक्त अनुसंधान, दूसरा ऑप्शन है तत्काल समस्याओं के हल के लिए किया गया शोध, थर्ड ऑप्शन है एक अनुदेय अनुसंधान और लास्ट ऑप्शन है सिमुलेटिव अनुसंधान। इसका आंसर है बी, तत्काल समस्याओं के हल के लिए किया गया सिद्धांत। मैंने अभी भी बताया आपको कि इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए आपको, तो आप क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की शोध स्थानीय समस्याओं के लिए उपयोग में लाई जाती है? पहला ऑप्शन है क्रियात्मक अनुसंधान, दूसरा ऑप्शन है मूल अनुसंधान, थर्ड है भावी सूचक अनुसंधान और लास्ट है अनुदेय अनुसंधान। इसका आंसर है ए, क्रियात्मक अनुसंधान। जब हम कोई भी स्थानीय समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं तो हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं, जिसमें हम तत्कालीन समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, सुधार करने के लिए ढूंढते हैं। जितनी भी समस्याएं हमारी स्थानीय हैं उनमें हम क्या करते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक शोध किसे कहेंगे? पहला ऑप्शन है प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थिति में किए जाने वाले शोध को,
दूसरा ऑप्शन है ऐसे शोध को जिसका उद्देश्य एक सिद्धांत विकसित करना हो। थर्ड ऑप्शन है ऐसा शोध जो स्थानीय वातावरण में किसी समस्या के तत्कालीन समाधान के लिए किया जाए। और लास्ट ऑप्शन है ऐसा शोध जिसका उद्देश्य चरों के बीच सहसंबंध का पता लगाना हो। इसका आंसर है सी, ऐसा शोध जो स्थानीय वातावरण में किसी समस्या के तत्कालीन समाधान के लिए किया जाए, वो हमारा क्रियात्मक शोध कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक अपनी कक्षा से संबंधित समस्याओं के लिए शोध करता है, उसके शोध का प्रकार होगा। पहला ऑप्शन है वर्णनात्मक, दूसरा ऑप्शन है व्याख्यात्मक, थर्ड ऑप्शन है क्रियात्मक और लास्ट ऑप्शन है मौलिक। इसका आंसर है सी, क्रियात्मक। अगर एक अध्यापक की बात करें, टीचर की बात करें या फिर आपका रिसर्चर की बात करें जो कि आपका इंस्टीट्यूट से संबंधित है, तो वो आपका क्या करता है, क्रियात्मक अनुसंधान करता है, क्रियात्मक शोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शोध जिसमें शोधकर्ता को किसी विशेष योग्यता व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। पहला ऑप्शन है प्रयोगात्मक शोध, दूसरा ऑप्शन है सहसंबंधात्मक शोध, थर्ड ऑप्शन है ऐतिहासिक शोध और लास्ट ऑप्शन है क्रियात्मक शोध। इसका आंसर है डी, क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध में जो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर है बहुत ही प्रशिक्षित हो या बहुत ही योग्यता वाला हो, वो अपने स्कूल की जो अपनी क्लास की समस्या है उसका सुधार करने के लिए वो उसको प्रशिक्षण लेने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के एक छात्र ने आत्महत्या की जिसका कारण अज्ञात है। शोधकर्ता के रूप में आप उसका अध्ययन करना चाहते हैं, इसके लिए आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है पुस्तकालय शोध, दूसरा ऑप्शन है सहसंबंधात्मक शोध, थर्ड ऑप्शन है क्रियात्मक शोध और लास्ट ऑप्शन है प्रयोगात्मक शोध। जब क्लास में कोई छात्र आत्महत्या कर रहा है, यानी कि स्कूल की क्लास की समस्या है, उसका अध्ययन अगर कर रहा है तो वो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान होगा, क्योंकि वो टीचर स्कूल से रिलेटेड है तो वो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान होगा। इसका आंसर है सी, क्रियात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक शोध। आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान को ऐसे हस्तक्षेप के प्रभाव की सतत जांच के आशय से वास्तविक जगत के कार्यचालन में एक लघु हस्तक्षेप कहा जा सकता है। पहला ऑप्शन है व्यष्टि अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है नैसर्गिक अनुसंधान, थर्ड ऑप्शन है क्रियात्मक अनुसंधान और लास्ट ऑप्शन है ऐतिहासिक अनुसंधान। इसका आंसर है सी, क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान इसलिए है क्योंकि जब हम किसी स्कूल में या क्लास में कोई भी हम जांच करते या सुधार करने की बात करते, यानी वास्तविक जगत में कोई भी हम कार्य करते, क्रिया करते हैं, तो उसमें जो सुधार किया जाता है वो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान करने से होता है, यानी क्रियात्मक अनुसंधान करना पड़ता है, तभी हमें उनके वास्तविक जगत की समस्याओं का समाधान हम ढूंढ पाते हैं। तो ये तो था आपका लास्ट क्वेश्चन, ये तो था आपका क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका पेडागोजी सब्जेक्ट से संबंधित टॉपिक्स हैं, जैसे आपका फ्लेंडर है, ब्लूम टेक्सोनॉमी है, लीनियर ब्रांचिंग है, फिर आपके यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, फिर माइक्रो टीचिंग है, ये जो क्वेश्चंस है वो आपके पेडागोजी में भी कंपलसरी है और आपके मेथड से को भी टच करता है। अगर आप उसको डीप में देखेंगे तो आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो आपके पेडागोजी में भी सहायता देगा और आपके मेथड में भी, क्योंकि आपको मेथड में आपको डिटेल में लिखना होगा और जब आपका पेडागोजी सब्जेक्ट आएगा तो उसमें आपको कैसे लिखना है उसको भी आपको पता कर पाएंगे आप, यानी क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। टीचिंग मेथड में जैसे आपका टीचिंग लेवल है, लेवल ऑफ टीचिंग्स है, प्रोग्राम लर्निंग है, आपका माइक्रो टीचिंग है, ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ये सब चीज़ें आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स में आते ही आते हैं। एक मेरा जो मैराथन करके है उसको आप देखेंगे तो उसमें भी आपका पेडागोजी सब्जेक्ट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। कम से कम 50 to 60% क्वेश्चन आपके बनते हैं जो कि आपको बहुत ही सहायता करेंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।